हाउ इज इट पॉसिबल कि एक लड़के को बचपन से ये इंट्यूशन आता है जो बातें अब आप कह रहे हो? देखिए आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो चंद्रमा होता है उसका बड़ा महत्व है। वो आपके पिछले जीवन से आपको फॉलो कर रहा होता है। आपको जो ये इंट्यूटिव ख्याल आ रहे हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, तो दिस चंद्रमा एंड केतु का जो एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज बेसिकली शोइंग यू ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन द हॉरोस्कोप। अगेन आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, लाइक आई टोल्ड यू, देखिए ये हमारी आपकी बात ऑन कैमरा हो रही है जी बट बिफोर कैमरा आई टोल्ड यू मेनी थिंग्स अबाउट मी जो मैंने आपसे पहली बार बातें की। जी हाउ इज इट पॉसिबल कि एक लड़के को बचपन से ये इंट्यूशन आता है जो बातें अब आप कह रहे हो? जैसे ये 4 बातें मुझे इंट्यूशन आती थी कि मेरी उम्र बहुत लंबी होगी, मेरे पास नाम होगा, पैसों का मुझे इतना मोह नहीं है बट पैसा मेरे पास आता रहा, मुझे इतना कभी लालच रहा भी नहीं, अभी भी सादा जीवन उच्च विचार वाली कहानी, बट आई न्यू कि मनी इज नॉट अ बिग थिंग, वो ईश्वरी कृपा रहेगी। फैमिली वाले में आई टोल्ड यू कि लव लाइफ को लेके आई वाज ऑलवेज कंसर्न कि देयर विल बी पीपल हु विल लव मी बट दे वोंट बी विथ मी। सो ये 6 चीजों का एहसास ये क्या है? ये मिथ है, एक दिमाग की उपज है, एस्ट्रोलॉजी या पुनर्जन्म का एहसास है, क्या है ये? क्योंकि मैं इस चीज को लेकर अक्सर अपने आप में सवाल पूछता रहता हूं कि ये क्यों मुझे इस बात का एहसास समय समय पर होता रहता है। देखिए आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो चंद्रमा होता है उसका बड़ा महत्व है। वो आपके पिछले जीवन से आपको फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, जो आपका चंद्रमा होता है वो आपको पिछले जन्म से फॉलो कर रहा होता है, और एक और ग्रह होता है जो आपको पिछले जन्म से फॉलो कर रहा होता है, अगले जन्म तक लेके जाता है, केतु। हम्म। चंद्रमा और केतु की युति है आपके हॉरोस्कोप के अंदर। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने पिछले जन्म से अपने अपनी फैमिली की के ट्री से बड़ा प्यार होता है, या पिछली चीज़ों से बहुत प्यार होता है। तो ये योग आपके हॉरोस्कोप के अंदर है। तो जो आपको जो ये इंट्यूटिव ख्याल आ रहे हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, तो दिस चंद्रमा एंड केतु का जो एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज बेसिकली showing you all those sort of things in the horoscope. आपने लास्ट पुनर्जन्म, क्योंकि आपने इसमें कई बार जिक्र किया जो हम पॉडकास्ट में सवाल कर रहे थे, पुनर्जन्म एक सवाल, डज इट रियली एग्जिस्ट? वन। सेकेंड, इफ इट एग्जिस्ट, आपको इसमें कुछ वो भी देखा पुनर्जन्म? नहीं, पुनर्जन्म क्या तो कुंडली देखकर आप पुनर्जन्म बता सकते हैं कहानी? यस यस यस। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस क्षण पैदा हुए थे, आपने एक क्षण भी इस पृथ्वी पे नहीं गुजारा, लेकिन ये कुंडली बनी हुई थी। यानी आपका एक एक्शन भी नहीं हुआ था इस पृथ्वी के ऊपर। जो आप आज कर रहे हैं वो भी आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन आपकी कुंडली ये बन चुकी थी। तो ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपको पिछले जन्म से मिली हैं। ये हॉरोस्कोप पिछले जन्म का ही तो आईना है, जो कि हम जिसको अब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पाथ पिछले जन्म में क्या था। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक जन्म की बात नहीं होती, हम ना जाने कितने जन्म देख सकते हैं। मतलब पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, जो आपकी आत्मा का जो जो ट्रेंड रहा है, जो ट्रेवर्स रहा है, जो ट्रैक रहा है, वो पूरा नजर आता है। और ये भी नजर आता है कि ये आत्मा को मोक्ष कब तक मिलने की संभावना है। तो दिस कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द हॉरोस्कोप। ओके, अब देयर इज वन मोर थिंग। जैसे आपने मेरी कुंडली देखी, उसमें मेरी राशि मिथुन है। जब मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखता हूं तो मेरी राशि मेष आती है। दुनिया में बहुत सारे लोग मेरे जैसे कंफ्यूज हैं कि वो अपनी राशि को कौन सी माने। जैसे अप्रैल के हिसाब से आई एम एन एरीज, बट जब कोई विद्वान व्यक्ति बैठता है, एस्ट्रोलॉजर बैठता है, तो मेरी राशि मिथुन कहता है वो। जी, बात विद्वान की नहीं है, बात यह है कि आप कौन सी विधा से देख रहे हैं। जब आप बात करते हैं कि आपकी राशि एरीज है, तो आप वेस्टर्न हो जाते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं कि 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक आपका जन्म हुआ होगा, तो आप जो हैं वो एरीज हैं। उसके बाद कोई हुआ होगा तो वो टॉरस है, 1 महीने पूरा। जबकि जब हम इंडियन तरीके से देखते हैं, वैदिक तरीके से देखते हैं, तो उसके अंदर जब आप पैदा हुए थे तो चंद्रमा कौन सी राशि में है, वो राशि आपकी मानी जाती है। तो वो चंद्र राशि होती है। तो अगर आप सपोज न्यूज़पेपर में अपना राशिफल पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो आप अपनी मेष मानिए, और यदि आप हिंदी में राशिफल पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी के अखबार में पढ़ रहे हैं, तो अपने आप मिथुन मानिए। मेरी वेबसाइट में मान लीजिए आप गए हैं, तो आप वहाँ पर मिथुन राशि से ही अपना राशिफल देखिए, आपको वहीं से सब कुछ बट मिल जैसे जाएगा। एरीज में कॉमन सिम्टम्स आते हैं, या कई बार हम अलग अलग जब जनरेट करते हैं कि आप क्या है, तो उनके सिम्टम्स बहुत मैच करते हैं। जैसे मैं और मेरा भाई हैं, हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सोचने में, उठने में, बैठने में, जीवन जीने में।
और उसकी राशि के मैं कई लोगों से मिला जो उसके उस सेम उसमें मिले फेज में पैदा हुए हैं, तो उनके काफी ट्रेड उससे मिलते हैं। मैंने कई सारे एरीज को देखा है जिनके काफी ट्रेड्स मेरे से मैच होते हैं। तो देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो सनशाइन है, वो मतलब गलत नहीं है। वो सूर्य की लोकेशन है आपके हॉरोस्कोप में। हम महत्व देते हैं चंद्रमा की लोकेशन पे। तो जो राशि होती है वो चंद्र राशि होती है, वो सूर्य राशि है जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा का सारा जो महत्व देते हैं वो सूर्य की लोकेशन पे देते हैं कि सूर्य की लोकेशन हॉरोस्कोप में कहाँ पर है।